एक तरफ तेहरान है, दूसरी तरफ सुलेमानिया। दरमियान में एक ऐसी सरहद है जिसके पास ईरान को सिर्फ इराक दिखाई नहीं देता, बल्कि वो मुसल्ला कुर्द तंजीमें भी नजर आती हैं जिन्हें तेहरान कई बरस से अपनी कौमी सलामती के लिए खतरा करार देता रहा है। ऐसे वक्त में जब ईरान एक बड़ी इलाकाई जंग, अमरीकी दबाव और अपनी सरहदों पर मुतअद्दिद सिक्योरिटी चैलेंज से गुजर चुका है, ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने PUK के सरबराह बाफिल तालिबानी से राबिता किया है, जो इराक में कुर्दिस्तान के सरबराह हैं। 11 अगस्त 2026 को दोनों के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। सरकारी तौर पर गुफ्तगू में 3 मौज़ूआत नुमायां थे, जिनमें तजारत और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने की बात थी, मुश्तरका सरहद पर सिक्योरिटी राबिता मजबूत करने की बात थी, दहशत गर्दी का मुकाबला करने की बात थी और ख़ास तौर पर सुलेमानिया को इक़्तिसादी ताउन के मरकज़ के तौर पर देखा गया। इराक़ची ने इराक और बिलखुसूस कुर्दिस्तान रीजन में 40 ज़ायरीन की मेज़बानी पर PUK का शुक्रिया भी अदा किया। लेकिन सवाल यह है कि ईरान ने PUK से ही क्यों बात की? इसका जवाब आज की कॉल में नहीं, बल्कि तारीख में छुपा हुआ है। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। नाज़रीन, ये कुर्दिस्तानी वही हैं जिनके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने, जब बगावत हुई थी ईरान के अंदर, यह हालिया एहतजाज हुआ था और उसमें ये कहा था हमने असलहा भेजा लेकिन आवाम तक नहीं पहुंचा। ये नहीं कुर्दिस्तानियों को दिया था, जिन्हें पैट्रियट यूनियन ऑफ कुर्दिस्तान कहा जाता है। इसकी बुनियाद 1975 में जलाल तालिबानी ने रखी। इस जमात का सियासी मरकज सुलेमानिया बना। ईरान ने उसके साथ ताल्लुकात इराक की जदीद सियासी तारीख के इंतहाई मुश्किल अदवार में तश्कील दिए। 1980 की दिहाई में ईरान इराक जंग हुई। उसके दौरान जलाल तालिबानी की जमात ने सद्दाम हुसैन की हुकूमत के खिलाफ जदोजहद की और ईरान के साथ उसके रवाबित गहरे हो गए। वहां से ईरान और PUK के दरमियान वो सियासी और सिक्योरिटी ताल्लुक पैदा हुआ जो आज तक मुख्तलिफ शक्लों में बाकी है। 1991 में खलीजी जंग के बाद इराक में कुर्दों को खुद मुख्तारी की तरफ बढ़ने का मौका मिला। फिर 1990 की दिहाई में कुर्दिस्तान रीजन के अंदर खुद PUK और KDP के दरमियान इक़्तिदार की लड़ाई शुरू हुई। 1994 से 1998 तक होने वाली कुर्द खाना जंगी में ईरान ने PUK के साथ ताल्लुक बरकरार रखा, जबकि तुर्की और अमेरिका समेत दीगर ताकतों के अपने अपने रवाबित और मफादात थे। यहां से एक बुनियादी हकीकत सामने आती है कि सुलेमानिया और तेहरान का ताल्लुक सिर्फ नजरियाती कुर्बत नहीं, जोग्राफिया और कई दहाइयों के सिक्योरिटी मफादात का नतीजा भी है। लेकिन फिर बारहा मौक़ों पे इनके कुछ धड़े ईरान के अंदर भी सरगर्म रहे, जिस पे ईरान को इख्तलाफात भी होते रहे। जलाल तालिबानी के बाद उनके ख़ानदान ने जो है वो क़यादत संभाली, तब्दीली आई। आज बाफिल तालिबानी जमात के सरबराह हैं और ऐसे माहौल में सियासत करते हैं जहां उन्हें एक साथ बगदाद, तेहरान, वाशिंगटन, अंकारा और अरबैल के साथ ताल्लुकात चलाने पड़ते हैं। यही वजह है कि बाफिल की सियासत को सिर्फ ईरान नवाज या अमरीका नवाज कहना हकीकत को बहुत सादा बना देना होगा। ईरान के लिए असल दर्द जो है वो ईरानी कुर्द तंजीमें हैं। एक इराकी कुर्द तंजीम है, एक ईरानी कुर्द तंजीम है, एक वो कुर्दी धड़े हैं जो तुर्किया के खिलाफ हैं। तो यहीं से कहानी का सबसे हसास बाब है। इराक के कुर्दिस्तान रीजन में बरसों से ईरानी कुर्द मुखालिफ गिरोहों के मराकज़ और कैंप मौजूद रहे। उनमें मुख्तलिफ तंजीमें शामिल रहीं जिन्हें ईरान अपने खिलाफ मुसल्लह सरगर्मियों में मुलव्वस करार देता है। तेहरान का यह मौक़िफ़ रहा कि इराक की सरजमीन से ईरान के अंदर हमले नहीं होने चाहिए। दूसरी तरफ वो जो कुर्द गिरोह थे, उनका यह कहना रहा कि वो ईरानी कुर्दों के सियासी हुकूक और तेहरान के खिलाफ जदोजहद कर रहे हैं। ये इख्तलाफ सिर्फ सियासी बयानबाजी तक महदूद नहीं रहा। ईरान ने शिमाली इराक में मौजूदा ईरानी कुर्द गिरोहों के ठिकानों को मिसाइल्स और ड्रोन से भी निशाना बनाया है। 2022 के बाद यह मसला मजीद हसास हुआ था, खुसूसन ईरान में महिसा अमीनी वाला जो मौत का वाकया था और उसके बाद जो एहतजाज हुए थे, तो तेहरान ने शिमाली इराक में मौजूद कुर्द गिरोहों पर बदमनी में किरदार अदा करने के इल्जामात आयद किए थे और अल जजीरा ने उसे अच्छे तरीके से रिपोर्ट किया था। उसके बाद मार्च 2023 में ईरान और इराक ने एक अहम सिक्योरिटी मुआहिदा किया। उस मुआहिदे में बगदाद ने इस बात पर इत्तफाक किया कि इराकी सरजमीन को ईरान के खिलाफ मुसल्लह कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। मुश्तरका सरहद की हिफाजत और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ
और ईरान की नजर के अंदर यह मुआहिदा खास तौर पे इराक के कुर्दिस्तान रीजन में मौजूद ईरानी कुर्द मुसल्ला गिरोहों के मसले से मुताल्लिक था। यह ऐसे ही है जैसे अफगानिस्तान के अंदर अफगानी भी मौजूद हैं और वहां तालिबानी भी मौजूद हैं और वो उन्हीं के साथ हैं, लेकिन हम अफगानिस्तान में अफगान तालिबान के साथ ये मुआहिदा करते हैं कि ये अपना काम जो है वो हमारे खिलाफ ना करें या आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। इसी तरीके का ये एग्रीमेंट था। 2023 के मुआहिदे से आज की फोन कॉल तक अगर देखा जाए तो 2023 के मुआहिदे के बाद ईरानी कुर्द गिरोहों को सरहदी इलाकों से दूर करने, उनके कैंप मुंतकिल करने, उन्हें गैर मुसल्ला करने की कोशिशें हुई। 2023 में ईरानी और इराकी हुक्काम के दरमियान इस मसले पर मुसलसल मुज़ाकरात भी होते रहे। बाज मराहिल पर कुर्दिस्तान रीजन की जानिब से मज़ाहमत भी सामने आई, क्योंकि मसला सिर्फ ईरान इराक ताल्लुकात का नहीं था, बल्कि कुर्द सियासी जमातों की अपनी दाखिली सियासत भी उसमें शामिल थी। यह वैसा ही मॉडल है जैसा अफगानिस्तान की मैं मिसाल दे चुका हूं कि वहां पे मुख्तलिफ धड़े हैं और हर धड़ा जो है वो ये समझता है कि मुझे इक़्तिदार पे होना चाहिए। 2026 में यह मामला फिर ज्यादा हसास हुआ। मई 2026 में ईरान और इराक की आला सिक्योरिटी हुकाम ने ईरानी कुर्द अपोजिशन गिरोहों की सरगर्मियों के खिलाफ सिक्योरिटी ताउन मजीद बढ़ाने पर बात की। उसी दौरान कुर्दिस्तान रीजन में उन गिरोहों के मराकज पर हमलों की इत्तलात भी सामने आई। फिर मार्च 2026 में अमरीकी ईरान जंग के आगाज के दौरान शिमाली इराक में मौजूद बाज ईरानी कुर्द गिरोहों ने यह दावा किया कि वो ईरान के खिलाफ सरहद पार कार्रवाई के लिए तैयार है। अमरीकी हुक्काम की जानिब से इराकी कुर्दों से राबितों की रिपोर्ट्स भी सामने आई। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद यह कहा कि हमने एक धड़े को असलहा फराहम किया था और हमें गुस्सा है कि उसने अवाम तक नहीं पहुंचाया। ये उन्हीं ईरानी कुर्द गिरोहों की बात थी। तेहरान के लिए खतरा मजीद बढ़ा, क्योंकि ईरान को यह खदशा था कि उसके खिलाफ जंग सिर्फ हमलों तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि मगरबी सरहद से जमीनी दबाव भी पैदा होगा। यही वो मरहला था जहां बाफिल तालिबानी की अहमियत मजीद बढ़ी। इस जंग ने पीयूके की अहमियत क्यों बढ़ाई है? अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ कार्रवाई कर रहा हो और शिमाली इराक में ईरानी कुर्द मुखालिफ गिरोह मौजूद हों, तो तेहरान के लिए सुलेमानिया की सियासी पोजीशन बहुत अहम हो जाती है। ईरान को यह जानना जरूरी है कि सरहद के करीब कौन सरगर्म है, कौन नहीं है, कौन सी तंजीम कहां मौजूद है और इराकी कुर्द सियासी जमातें किस हद तक उन्हें रोक सकती हैं। यह काम सिर्फ फौज से नहीं होता, उसके लिए मकामी सियासी राब्ते भी जरूरी होते हैं। तो पीयूके का सुलेमानिया पर असर इसीलिए ईरान के लिए अहम है। लेकिन बाफिल तालिबानी ने खुद को सिर्फ तेहरान तक महदूद नहीं रखा। जुलाई 2026 में तुर्की की जो खुफिया एजेंसी MIT है, उसके सरबरा इब्राहिम कॉलिन ने सुलेमानिया में बाफिल तालिबानी से मुलाकात भी की। उस गुफ्तगू में इलाकाई इस्तेहकाम और कुर्दिस्तान से मुतल्लिक सिक्योरिटी मामलात ज़ेर बहस आए। तालिबानी ने तुर्की की दहशतगर्दी से पाक तुर्की मंसूबे की हिमायत का भी इजहार किया। इससे एक दिलचस्प तस्वीर बनती है। बाफिल तालिबानी एक ही वक्त में ईरान, तुर्की, बगदाद और अमेरिका के साथ राबिता रखने वाली कुर्द क़यादत के तौर पे सामने आए। तेहरान के लिए यह एक फायदा भी है और एक खतरा भी। फायदा तेहरान के लिए यह है कि पीयूके के जरिए सरहदी सिक्योरिटी के ऊपर बातचीत हो सकती है। खतरा यह है कि पीयूके किसी एक ताकत के साथ मुकम्मल तौर पर मुंसलिक नहीं, यानी वो जो मुख्तलिफ धड़े हैं, हर धड़े के साथ पीयूके मुंसलिक नहीं है। तो ईरान अब क्या चाहता है? आज की जो गुफ्तगू का मंजरनामा या उसके मंदरजात सामने आए, उसमें इक्तसादी ताउन का जिक्र महज खूबसूरत सिफारती जुबान नहीं समझना चाहिए। ईरान और सुलेमानिया के दरमियान तजारत बढ़ाने का मतलब सरहदी आमदोरफ्त, तजारती रास्तों, तवानाई, ज़ायरीन और मकामी इक्तसादी रवाबित को मजीद मुनज़्ज़म करना भी हो सकता है। अगर सरहद पर सिक्योरिटी बेहतर होती है तो ईरान के लिए सुलेमानिया के साथ तजारत में इजाफा आसान होगा। अगर सरहद गैर महफूज रहेगी तो तजारत के साथ स्मगलिंग, मुसल्ला गिरोहों की नकलो हरकत और जासूसी के खदशात भी बढ़ते जाएंगे। इसीलिए तेहरान का मॉडल कुछ यूं दिखाई दे रहा है कि सिक्योरिटी को बेहतर करो, मुसल्ला गिरोहों को महदूद करो, सरहद को मुस्तहकम करो, फिर उसी सरहद को तजारत के लिए इस्तेमाल करो। यह सिर्फ एक फौजी पॉलिसी नहीं, यह एक मुकम्मल सरहदी हिकमत अमली है। लेकिन सवाल यह है कि ईरान तो उनको यह देगा सहूलतें, जवाब में वो ईरान को क्या दे सकते हैं? यहां एक सवाल उल्टा भी पूछना चाहिए कि ईरान पीयूके से क्या चाहता है। यह तो वाज़ेह है, लेकिन बाफिल तालिबानी ईरान से क्या हासिल करना चाहते हैं, यह किस हद तक वाज़ेह है? सुलेमानिया की सियासत को इक्तसादी वसाइल, सरहदी तिजारत,
बगदाद के साथ बेहतर पोजीशन और इलाकाई ताकतों के साथ मुतवाजिन ताल्लुकात दरकार है। ईरान एक ऐसा पड़ोसी है उनके लिए जिससे मुकम्मल तौर पे दूरी इख्तियार करना जुग्राफियाई तौर पे उनके लिए तकरीबन नामुमकिन है। सुलेमानिया ईरान के करीब है, ईरान से तजारत होती है और सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी ताउन नागुज़ीर है। लिहाजा बाफिल तालिबानी के लिए ईरान से राबिता रखना सिर्फ नज़रियाती इंतखाब नहीं, जुग्राफियाई मजबूरी भी है। लेकिन उसी वक्त उन्हें अमरीका और तुर्की से भी ताल्लुक़ रखना है। यही वजह है कि बाफिल तालिबानी की सियासत को एक पुल की सियासत कहा जा सकता है, बशर्ते ये कि वो इस तवाज़ुन को बरकरार रख सके। तो फिर सवाल यह पैदा होता है कि अगला मुस्तकबिल या मरहला कहां तक जा सकता है। आज की फोन कॉल के बाद इराक़ची अगर तेहरान में बाफिल तालिबानी से मुलाकात करते हैं तो गुफ्तगू जो है वो 3 महाजों या 3 लेयर्स के ऊपर होगी। पहली लेयर सरहदी सिक्योरिटी की होगी। ईरान मुमकिना तौर पर यह यकीन दहानी चाहेगा कि ईरानी कुर्द मुखालिफ गिरोहों को सरहद के करीब मुसल्लह सरगर्मियों की इजाजत ना दी जाए। दूसरी लेयर तजारत की होगी। सुलेमानिया को ईरान के साथ इक्तसादी रवाबित को मजीद फाल बनाने के लिए या सुलेमानिया को ईरान के साथ इक्तसादी रवाबित का मजीद फाल मरकज बनाया जा सकता है। तीसरी लेयर यह होगी कि इलाकाई जंग के बाद का सिक्योरिटी बंदोबस्त होगा। ईरान इस बात को यकीनी बनाना चाहेगा कि इराक बिलखुसूस कुर्दिस्तान रीजन आइंदा ईरान के खिलाफ किसी अमरीकी या इजरायली सिक्योरिटी मंसूबे का लॉन्चिंग पैड ना बने। यह आखिरी नुकता सबसे हसास है क्योंकि मार्च 2026 में ईरानी कुर्द गिरोहों के हवाले से ऐसी रिपोर्ट्स आई थीं जिनमें अमरीकी राबितों और सरहद पार तैयारियों का जिक्र था। तेहरान के लिए यह तजर्बा शायद अब एक मुस्तकिल सबक बन चुका है कि जंग में सिर्फ दुश्मन के तैयारे नहीं देखे जाते, सरहद के उस पार मौजूद पॉलिटिकल मैप भी देखा जाता है। इसी बुनियाद के ऊपर ये 6 लोगों की जो एक नई बिसात बिछाई गई है, जो नई तायुनातियां हुई हैं आला सतह के ऊपर, जिसमें कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर पूरे का पूरा तब्दील कर दिया गया है, उसमें यह फोन कॉल बड़ी अहमियत की हामिल है। 11 अगस्त की यह फोन कॉल बज़ाहिर 2 रहनुमाओं के दरमियान है, लेकिन उसके पीछे 1980 की दिहाई की ईरान इराक जंग, PUK और ईरान की पुरानी कुर्बत, कुर्द खाना जंगी, 2003 के बाद इराक की नई सियासत, ईरानी कुर्द गिरोह की मुसल्लह सरगर्मियां, 2023 का ईरान इराक सिक्योरिटी मुआहिदा और 2026 की अमेरिका ईरान जंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस पूरी टाइमलाइन को एक लकीर में रखें तो तस्वीर वाज़ेह यह होती है कि ईरान अब पोस्ट वॉर सिचुएशन में अपने मगरबी दरवाजे को महफूज करना चाहता है। उस दरवाजे के एक तरफ बगदाद है, दूसरी तरफ कुर्दिस्तान रीजन है और उसके अंदर सुलेमानिया मौजूद है और सुलेमानिया में PUK बराजमान है। PUK के सरबरा बाफिल तालिबानी आज तेहरान, बगदाद, वाशिंगटन और अंकारा सबसे बात करने की सलाहियत रखते हैं। इसीलिए अब्बास इराक़ची साहब की यह फोन कॉल दरअसल एक सवाल है कि क्या ईरान जंग के बाद अपनी सरहदों के गिर्द एक नया सियासी और सिक्योरिटी हिसार बना रहा है, और अगर बना रहा है तो फिर किसी नए खुफिया मुआहिदे का ऐलान अभी तक क्यों नहीं हुआ। इसलिए ऐसा दावा करना दुरुस्त नहीं है, लेकिन सरहदी सिक्योरिटी, ईरानी कुर्द गिरोह, तजारत, सुलेमानिया और आइंदा इलाकाई बंदोबस्त को एक ही गुफ्तगू में रखना यह जरूर बताता है कि तेहरान अब अपनी हिकमत अमली किसी न किसी हद तक सरहद को सिर्फ जोग्राफिये के तौर पर समझ के तरतीब नहीं दे रहा, बल्कि उसे अपनी आइंदा कौमी सलामती की पहली सफ या पहली तरजीह समझ रहा है। मुझे दीजिए इजाजत।